हुई है, जिसमें बहुत तकलीफ़ हुई है। मैं पूरी रात रोई हूँ, मैं सो नहीं पाई हूँ कि मतलब कैसे कोई मेरे बच्चे को ऐसे बोल सकता है कि वो मेरा बच्चा नहीं है। और ये कैसी सोशल मीडिया है जहाँ पे एक माँ को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि नहीं, ये उसका बच्चा नहीं है। हेलो, कैसे हो आप सब? मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गाँव की शांति में। लेकिन आज मुझे आप सबसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है कि अरम्या मेरी बेटी नहीं है, मेरे हस्बैंड के पहली वाइफ की बेटी है। क्या है क्या नहीं है। तो ब्लॉग की तो मैंने शुरुआत यहाँ से कर दी थी, बहुत ही पॉजिटिव वे में और बहुत ही एक एनर्जी के साथ। यहाँ पे बहुत सारे कपड़े मैंने भिगो के रखे थे, जिसमें बहुत सारे शॉल स्वेटर है। और आप लोग बोलते हैं ना कि वॉशिंग मशीन ले लीजिए, वॉशिंग मशीन ले लीजिए। तो बहुत सारी मेरी मजबूरियां हैं जो मैं नहीं बता सकती या नहीं दिखा पाती हूँ। बहुत सारी मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, छोटी सी पेमेंट और उसमें बहुत सारा चीज़ मुझे करना होता है। और अभी आ गए अरम्या के पापा और उनको कुछ पूछना था उनके फ़ोन में, तो वही जाके मैं उनको बता रही थी। बाकी आजकल ठंडी बहुत ज़्यादा है, आप लोग के यहाँ भी ठंडियाँ होगी। और सूर्य देवता फाइनली आज थोड़े से दिखे हैं, मतलब दर्शन तो दे दिए हैं, लेकिन वो मतलब पूरी तरीके से नहीं दर्शन दे रहे हैं। यहाँ पे जितने भी कपड़े हैं मैं उनको फैला दूंगी। और अभी मैंने एक बाल्टी और कपड़े भिगो दिए हैं। हाँ, वॉशिंग मशीन भगवान की कृपा रही तो शायद मैं थोड़ा थोड़ा पैसे जुटा के जल्दी ही ले लूँगी, लेकिन उससे पहले मुझे अलमारी लेनी है। तो गाज़ीपुर में कोई अलमारी जो बहुत अच्छी, जो लकड़ियाँ वाली अलमारियाँ नहीं होती, लंबी चौड़ी अच्छी सी होगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पाइप का काम फाइनली देखिए यहाँ पे हो चुका है। यहाँ से पीछे से जो ये होता था, और यहाँ पे देखिए हमारे किचन में टंकी लग गई है। और मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना इसको देखते हुए, इतनी खुशी हो रही थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि चलो फाइनली सब मिला के यहाँ पे अब मुझे बाहर नहीं जाना पड़ेगा हर चीज़ के लिए। मैं यहीं से अपनी जो भी पानी की व्यवस्था है वो मैंने करवा लिया। तो इसमें अगर मैं बजट की बात करूँ तो 8 से 9 हज़ार रुपये लगे हैं, और उसको जुटाने में मुझे 4 से 5 महीने लगे हैं। थोड़े थोड़े पैसे कर करके मैंने ये अपने किचन में सुविधा की है। तो मैं चाहती तो इसका वॉशिंग मशीन ले लेती, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया। इसलिए जो पहले ज़रूरी था, मुझे लगा कि मुझे वो काम करना चाहिए। आप सब बताइएगा क्या मैं सही हूँ कि नहीं। क्योंकि पीछे जो पानी यहाँ सिंक से गिरता था ना, उसमें ना दिक्कत हो जाती थी, बहुत गंदी सी स्मेल आने लगती थी। और फ्रंट में ही कोई भी आता था तो देखने में भी वो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैंने किचन की यहाँ पे क्लीनिंग कर दी है। सुबह सुबह अगर ये हमारे सारे काम ख़त्म हो जाते हैं ना, तो फिर आराम से पूरे दिन नहा धो के आऊँगी। खाना पीना, पूजा पाठ, नाश्ता, सारी चीज़ें होती हैं तो मन लगा रहता है। बहुत अच्छा भी लग रहा था। लेकिन कभी कभी होता है कि हमारा दिल इतना दुख जाता है, भले ही हम सोशल मीडिया पे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि किसी की कोई भी बातें सुन के समझ के हम ऐसे ही ले लेंगे। और रम्या के पापा ने मुझे एक और बात समझा दिया है कि इसमें सिंक में कुछ भी जाने मत देना, वरना पाइप में फंसेंगी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। और यहाँ पे देखिए पूरी अच्छे तरीके से मैं स्लैब वगैरह साफ़ कर दूँगी, ताकि मेरा पूरा किचन चमकता रहे। और किचन चमकता रहता है ना तो काम करने में मन भी हमारा बहुत ज़्यादा मेरा ब्लॉग जो है वो फाइनली मतलब रेडी ही था। लेकिन मुझे अभी आप सबसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। आप सब सोचेंगे कि बहुत सारी चीज़ें बहुत तरह के लोग सोचते हैं। कुछ चीज़ें जैसे कि मुझे लेके ट्रोलिंग होती है हस्बैंड को, तो हस्बैंड के मामले में बहुत सारा बार मैं बोलती हूँ, बहुत सारे बार ये बोल देते हैं कि अच्छा जाने दो, अच्छा जाने दो, अच्छा छोड़ो। लेकिन जब बात मेरे बच्चे पे आएगी तो मैं कभी भी चुप नहीं रहूँगी। मैं ही नहीं, दुनिया की ऐसी कोई माँ नहीं है जो चुप रहेगी। मैं और रम्या को बहुत कम ही होता है कि मैं अपने वीडियो में लेके आती हूँ। इसके बहुत सारे रीज़न हैं। पहला रीज़न ये है कि मुझे खुद बहुत पसंद नहीं है कि चलो ठीक है मैं ब्लॉगिंग करती हूँ और कोई भी मेरे फेस्टिवल होते हैं, बर्थडे है, कुछ भी है, ऐसे है, मेरी बेटी आती है, मैं उसकी चीज़ें दिखाना मुझे अच्छा लगता है, बिकॉज़ ये मेमोरी की तरह एक हो जाता है। वो क्राफ्टिंग पेंटिंग बहुत अच्छा करती है, तो मैं उसको भी हमेशा आप सबके साथ शेयर करती रहती हूँ। लेकिन बहुत टाइम से और उसके कान वाली जो मैंने वीडियो डाली कि उसके कान में प्रॉब्लम हो गई है। और मैंने अपनी गलती भी बताई कि नहीं, कुछ ऐसा था कि होता है कि चलो ये चीज़ें हम बहुत नॉर्मली ले लेते हैं। कई बार जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, आसपास के लोग बोलते हैं अरे ये बच्चों में नॉर्मल होता है, बड़े होके ठीक हो जाएगा। तो मैं थोड़ी सी लापरवाही कर गई, तो इसीलिए मैं नहीं लाती हूँ। क्योंकि जो भी कमेंट अगर उसके लिए आएंगे तो वो मैं चीज़ें मैं बर्दाश्त कभी लाइफ में नहीं कर पाऊँगी। तो इतने निगेटिव कमेंट और बातें कि वो आपकी अगर असली बेटी होती, अगर वो आपकी खुद की बेटी होती तो आपको उसका दर्द समझ में आता। मतलब मैं उन लोगों से पूछना चाहूँगी, नहीं आप लोग ही मेरे घर पे रहते हैं और आप लोग को पता है कि मेरे मतलब एक ये कि मेरे हस्बैंड की उम्र थोड़ी सी
मेरे से ज़्यादा है, इस वजह से कि ये दूसरी आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड की पहली वाइफ की बेटी है, इसलिए आपको उसका दर्द नहीं समझ में आता है। हाँ चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि मेरे हस्बैंड की दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी कितनी शादियां हुई हैं। आप ही सही, मैं ही गलत। मैंने अपनी बेटी को जन्म दिया है और मुझे नहीं पता, मुझे उसका पेन नहीं समझ में आता है। वो मुझे समझ में थोड़ा सा वो हुआ था, हम लोग उसके खुद हम किस मेंटल चीज़ से गुजर रहे हैं, लेकिन मैं रोज़ वो चीज़ें नहीं शेयर करती हूँ। मैं रोज़ कितना रोऊंगी आप सबके कैमरे के सामने, कितने दिन देखोगे आप सब मेरे ब्लॉग, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, कितनी मैं सिंपैथी गेन कर सकती हूँ? नहीं कर सकती हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ। हाँ लेकिन मेरी लाइफ में जब मैंने वो वाली वीडियो भी इसीलिए डाला था कि कोई अच्छा डॉक्टर हो, उससे भी मुझे सलाह भी लोगों ने दिया, दीदी आप यहाँ दिखा दो, वहाँ दिखा दो, ऑपरेशन मत करना, ऐसे ठीक हो जाएगा। अभी जो दवाइयाँ आई हैं उसमें उसको पता नहीं क्या बोला जाता है, कान में जो गंदगी होती है उस पर इंग्लिश में लिखा है, उससे वो रिमूव हो रहा है, जो उसके कान की वो चीज़ें हैं। पहले वो क्लीनिंग का जो प्रोसेस होता है वो हो रहा है। हम लोग, मेरे हस्बैंड हर 2 दिन के बाद रम्या को लेके गाजीपुर जाते हैं। वो चीज़ें मैं नहीं शेयर करती हूँ, नहीं दिखाती हूँ। मैं सोचती हूँ जाने दो, छोड़ो, क्या एक ही चीज़ को मैं दिखाऊँ। और ये क्या बात हुई कि एक लोगों ने लिखा आपने कभी उसकी बचपन की फ़ोटोग्राफ्स नहीं शेयर किया। अरे मैं कहाँ से शेयर करूँ, जितनी भी उसकी फ़ोटोग्राफ्स है, पहले ये फ़ोन नहीं होते थे। और कुछ लोग बोलते हैं कि ये 13-14 साल की लगती है, 15 साल की लगती है, और आप बोलते हो कि 10 साल की है। मेरी शादी को ही हुए अभी 12 साल मेरे शादी को हुए हैं, तो मेरी बेटी कैसे 14 साल? इसलिए वो दूसरी आपकी वाइफ की बेटी है। आप क्यों छुपाते हो कि आपके पति की दूसरी शादी हुई है? तमाम तरह की चीज़ें, तमाम तरह की ये चीज़ें। मैंने 9 महीने अपने बच्चे को पेट में रखा है, मैंने उसको जन्म दिया है, मैं उसका अच्छा बुरा बहुत अच्छे से सोचती हूँ। अगर मैं कोई चीज़ शेयर करती हूँ तो उसके पीछे ज़रूर ये रहता है कि नहीं, ब्लेसिंग से बहुत सारी चीज़ें। मैं बहुत बार परेशान रही हूँ आप लोग की ब्लेसिंग की वजह से, या कमेंट की वजह से मैंने हिम्मत हारते हारते फिर से मैं, अरे नहीं, मुझे 10 लोग अगर बुरा बोलते हैं तो मुझे 50 लोग अच्छा बोलते हैं, मुझे उनके लिए कुछ करना है। इस चीज़ सोच के मैं बहुत बार डिमोटिवेट होके भी अपना काम हर रोज़ प्रॉपर करती रहती हूँ, लेकिन इस तरीके की चीज़ें मुझे नहीं समझ में आती। तो वही लोग होंगे जो मेरे घर, मतलब कि ये कौन लोग हैं मुझे नहीं पता होता है। और क्या फ़ायदा मिलता है कि इनकी दूसरी शादी हो गई तो उनके बच्चे हैं, तो ये हैं, तो वो हैं, तो तुम छुपाती हो, तुमने जन्म नहीं दिया है। अच्छा नहीं, मैं आपको सर्टिफिकेट नहीं दे सकती कि नहीं मैंने ही जन्म दिया है, मुझे पता है। और मेरी बेटी 10 साल की हुई, वो बात अलग है कि आपने मुझे देखा होगा, मेरी हाइट 5 फुट 6 इंच है। मेरी बहन की हाइट 5 फुट 8 इंच है, जो मेरी दूसरी वाली है। मेरी बहन की हाइट 5 फुट 7 इंच है। तो आप समझ सकते हैं हम लोग लंबे, मतलब है, हम लोग की हाइट हमारी मम्मी से मिली हुई है। हमारी मम्मी बहुत लंबी थी। मेरी अरम्या बहुत लंबी है, उसको इकलौती जैसे वो बच्ची है, उसको खाने पीने का कभी भगवान की कृपा से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मेरी बेटी ऐसी भी नहीं है, आपने देखा होगा हमारे यहाँ पालक, मतलब ऐसी चीज़ें, हरी सब्जियाँ, करेली, ये वो सब कुछ मेरी बेटी खाती है। बहुत अच्छे से मैंने उसकी परवरिश की है, तो वो लंबी है। उसकी लंबाई उसकी माँ से मिली है। लाइक उनके जो बुआ के बच्चे हैं वो भी काफ़ी लंबे हैं, कभी भी भविष्य में मैं ज़रूर उनको दिखाऊंगी। वो तो एक होता है ना कि हाइट उसकी मिली है, उसकी वरदान में। उसके मेरे मायके में जितने भी आप लोगों को देखेंगे उनकी हाइट काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। तो इसलिए मेरी अरम्या की हाइट बहुत अच्छी, इसीलिए मैं उसको नहीं दिखाती हूँ। मेन एक और भी रीज़न है वो। दूसरी बात, मेरी बेटी कैमरा में कंफर्टेबल नहीं रह पाती है। वो, उसको मेरे घर में जितनी वीडियो रोज़ बनती है, लेकिन वो बिल्कुल उसको पसंद नहीं है कि वो कैमरे में है उसको। और ये ऐसा भी नहीं कि वो, कितने बच्चे होते हैं चुलबुले होते हैं कि नहीं मुझे वीडियो में आना है, करना है, नहीं। वो बहुत खुश रहती है तो कभी वीडियो में आ जाती है। ज़्यादातर वो पढ़ाई लिखाई में भगवान की कृपा से, आप सबके प्यार से बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो ये दिल दुखाने वाली जो बातें हैं ना, सच में मेरा आत्मा रो देता है कि आप लोग कैसे बोल देते हैं कि ये दूसरे वाइफ की बच्ची है। अगर अगर दूसरे का भी बच्चा हो ना तो भी पेन होता है, तो भी हम तकलीफ़ें समझते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जब आप मुझे पर्सनली नहीं जानते, उस टाइम के फ़ोटोग्राफ्स नहीं है मेरे पास, तो मैं कैसे दिखाऊं? अगर मेरे पास होते तो मैं शेयर करती, लेकिन हाँ, उसकी 4 साल से तक की फ़ोटो मेरे पास हैं, क्योंकि तब फ़ोन आ गए थे, तब तब की मेरे पास फ़ोटो है। लेकिन उससे पहले की फ़ोटो नहीं थे मेरे पास, नहीं मेरे पास कैमरा था या फ़ोन था, या उस तरीके की सुविधाएं अभी यहाँ पे नहीं थी कि मैं जाऊँ और उसकी फ़ोटो खिंचवाऊँ। उस तरह की परिस्थितियाँ नहीं थी। अपनी शादी की फ़ोटो शेयर करो, तुम झूठ बोलती हो, ऐसे वैसे तमाम तरह की चीज़ें।
बहुत तकलीफ़ होती है, सच बता रही हूँ, कसम से बहुत दिल दुखता है और सच में बहुत तकलीफ़ होती है। और वीडियोज़ जो है वो रम्या के फ्रेंड्स में भी बहुत सारे लोग, उनकी मम्मियाँ देखती हैं, क्या गुजरेगी मेरे बच्चे पे कि तुम उनके दूसरी वाइफ, तीसरी वाइफ, आप सब ही जानते हैं क्या कि मैं क्या बोलूँ, मेरा ज़बान मतलब मैं बहुत ज़्यादा मैं दुखी हूँ और बहुत ज़्यादा मैं गुस्से में हूँ कि आप ही के घर की होंगी क्या वो वाइफ़, मेरे हस्बैंड की पहली वाइफ़, जिसको आपको लगता है, या आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, क्या आपको इतनी ज़्यादा जानकारी है? मतलब मुझे इन तरह तमाम, मैं नहीं बोलती हूँ, ठीक है, मैं बहुत शांत हूँ सच में, लेकिन मैं जब लाउड हो जाती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा होती हूँ। वो होता है ना, सब्र का बांध धीरे धीरे टूटता जाता है। मैं नॉर्मली बहुत प्यार से ब्लॉगिंग करती हूँ, कभी कभार होता है कि जब मैं दुखी होती हूँ तो समझिए, कहते हैं ना, भगवान भी कहते हैं कि ये आंसू और ये जो तकलीफ़ें होती है वो सबके सामने कभी नहीं आती है, जब तक हमें पता ना कि वो हमें सुन रहा है, हमें समझ रहे हैं लोग। आप लोग में से बहुत तमाम लोग, मैं एक दो लोगों को नहीं, ये जो मेरी इतनी प्यारी फैमिली है ये मैंने बनाई है और बहुत मेहनत करके दिन रात एक करके मैंने बनाई है। मेरा भी मन करता है एक दिन कि मैं कुछ भी ना करूं, ऐसे ही रहूं, लेकिन मुझे लगता है नहीं, इंतज़ार कर रहे होंगे आप लोग मेरे ब्लॉग का। बहुत ऐसे टाइम गुजरे हैं, मैं अभी 2-4 दिन पहले भी मैंने वीडियो नहीं डाली, इसी वजह से मैंने कान वाली वीडियो डाली, क्योंकि वो बहुत इसलिए रो रही थी कि कानों में वो जो जाती हैं, कुछ ऐसा लाइट जला जला के चेक करते हैं। उसके बाद वो डॉक्टर साहब ने जब बोला कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा या तो इन दवाइयों से, पहले आप देखिए हर 2 दिन के बाद वो क्लीनिंग और उसके लिए वो जा रही है। मैं नहीं वीडियो शूट करती, मुझे लगता है कि जाने दो, भगवान करे कि, भगवान ना करे कि ये चीज़ें बढ़े, भगवान करे कि वो ठीक हो जाए। हम लोग अभी BHO दिखाएंगे उसको, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हम लोग खुद ऑलरेडी परेशान है। लेकिन मुझे यही लगता है, मेरी बहनें हमेशा सिखाती है कि दीदी जब आप ऐसे बोल देते हो ना कि मैं बीमार हूँ, मेरे सर में दर्द, ये चीज़ें मत कहा करो, मत, क्योंकि आपके ब्लॉग से हमेशा पॉजिटिव चीज़ें ही आनी चाहिए। अगर मैं थोड़ा भी बोलती हूँ तो कि इनका देखो, उनका देखो, इंटरटेनमेंट मिलना चाहिए, अच्छी चीज़ें मिलनी चाहिए। मैं अगर वो रेसिपी में चाहूँ तो ऐसे भी रिकॉर्ड कर दूँ, लेकिन मैं अच्छी तरीके से पूरी चीज़ें करने की कोशिश करती हूँ। बाकी मैंने कुछ बहुत बुरा बोला होगा तो मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन मुझे इस बात से बहुत तकलीफ़ हुई है, इसमें बहुत तकलीफ़ हुई है। मैं पूरी रात रोई हूँ, मैं सो नहीं पाई हूँ कि मतलब कैसे कोई मेरे बच्चे को ऐसे बोल सकता है कि वो मेरा बच्चा नहीं है। और ये कैसी सोशल मीडिया है जहाँ पे एक माँ को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि नहीं, ये उसका बच्चा नहीं है, उनकी पहली वाइफ का है, दूसरी वाइफ का है। ये क्या चीज़ें लगा के रखी है। प्लीज़ ऐसा ना करें, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूँगी, या तो मैं कमेंट ऑफ कर दूँगी मैं हर वीडियो का, या फिर, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट मैं उसके उसको लेके बहुत सारी चीज़ों को मैं फेस कर रही हूँ। और इस तरीके की चीज़ें ना करें। हम मिलेंगे आप सबसे पता नहीं कब, कल की वीडियो, आज की वीडियो, जब भी होगा। तब तक के लिए ख्याल रखिए और ऐसे शब्दों का प्रयोग मेरे बेटी और मेरे लिए प्लीज़ ना करें, प्लीज़ ना करें।